राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। हाँ, देखा इसको आगे बढ़ाने वाला कोई और नहीं, वही दो आडवाणी ही थे। आप न्यू सम्मान, फेसेस है। जब आप किसी को पद्म भूषण सम्मान दे रहे हो, बुला रहे हो, तो आप वो आदमी व्हील चेयर से आ रहा है, कैसे भी आ रहा है, तो वो आ रहा है हाँ, क्योंकि बिल्कुल। आपको सम्मान देना है। आज लाल कृष्ण आडवाणी चल नहीं पा रहे। जिसको मर्जी उसको पास बैठा, इसमें क्या लड़ना कि फला मेरी जगह बैठे। देखिए, जो आपके साथ है, जो उस चीज के लिए लड़ा है, हाँ। उसे बुलाना जायज है। 22 जनवरी को कई सालों का इंतजार खत्म हो जाएगा राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ। लेकिन इस बीच में राम मंदिर के न्योतों को लेकर बहुत बड़े वाद विवाद चल रहे हैं। एक विवाद सामने आया कि लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को निमंत्रण नहीं भेजा जाएगा। ये बात सुबह राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कही, लेकिन दोपहर में फिर खबर सामने आती है कि इन दोनों ही बड़े नेताओं को, जो राम मंदिर को बनवाने के लिए अपनी जिंदगी का एक एक पल दे चुके थे, राम मंदिर आंदोलन में शुरुआत से खड़े थे, उन दोनों नेताओं को सम्मान के साथ न्योता भेजा गया। तो सवाल ये है कि बीजेपी को ऐसा क्या झटका लगा कि एकदम से न्योता बीजेपी को भेजना पड़ा। इस पर न्यूज रूम के लोगों की क्या राय है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम बात आज भास्कर से करेंगे। भास्कर, एक वो दो नेता जिन्होंने राम मंदिर के आंदोलन में शुरुआत से लेकर आखिरी तक अपनी ज़िंदगी का एक एक पल दिया। राम मंदिर बनवाने के लिए उन्होंने जेल में गए, कितनी लाठियां खाई, फिर भी पीछे नहीं हटे। अब जब राम मंदिर बन गया है, उसका उद्घाटन होने वाला है, तो ऐसे में उन दो नेताओं को ना बुलाना कितनी बड़ी गलती थी। अभी तो आईपीएल ऑक्शन चल रहा है तो राम मंदिर, मतलब मैंने खबर देखा नहीं है, लेकिन बुलाना चाहिए उनको। अब बुला रहे हैं, लेकिन इस बीच उससे पहले इतने ये ना क्वेश्चन ये है ना कि लाल कृष्ण आडवाणी, देखिए, जो आपके साथ है, जो उस चीज के लिए लड़ा है, हाँ। उसे बुलाना जायज है। और इवन मुरली मनोहर जोशी जी ने लड़ाई की, मतलब लड़ाई इन द सेंस उन्होंने कहा कि जिद की, मैं आना चाहता हूँ। उसके बाद भी चंपत राय जी उनसे क्या कहते हैं कि आपके घुटने अभी बने हैं, आप घर पे रहिए और आपकी उम्र हो रही है, आप मत आइए। अगर जाने का मन हो तो खुद से भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि इनवाइट देगा बीजेपी या कांग्रेस तो वो जा सकते इतने हैं। बड़े नेता हैं। अरे बड़े नेता क्या, इनवाइट नहीं दिया हमें जाएगा। इनवाइट कौन देगा फिर? इनवाइट नहीं दिया, सही बात है। भास्कर, प्रोडक्शन दो पहले तुम। आप हमसे सवाल पूछिए ना, क्या बात हो गई? हम बताइए क्या बात होगी। लाल कृष्ण आडवाणी हाँ। और मुरली मनोहर जोशी जी को न्योता नहीं दिया गया था बीजेपी की तरफ से, जिन्होंने राम मंदिर को बीजेपी की तरफ से नहीं, अयोध्या हाँ, टेम्पल ट्रस्ट ट्रस्ट की ने तरफ ही से। कहा, उन्होंने रिक्वेस्ट की, भैया मत आइए, आपकी उम्र बट नहीं है। इतनी सुविधा भारत में नहीं है कि दो बिल्कुल है। लोगों को बुला सके, बिल्कुल है। तो गलत किया ना। मैं गलत क्या किया? अपनी मर्जी है उनकी। उनकी क्या मर्जी है? सरकार किसकी सबको है? न्योता भेजा गया, सबको न्योता भेजा गया। वो दो यार, लोग बेचारे। एक तहजीब हाफी का एक शेर है, शेर। जिसको मर्जी उसको पास बैठा, इसमें क्या लड़ना कि फला मेरी जगह बैठ गया। उन्होंने आंदोलन लड़ा है। हाँ, तो आंदोलन करना, वो उसमें कोर्ट ने माना को था, जाने का गलत मन किया हो तो कोई बुलाए या ना बुलाए, जा सकते हैं, ऐसा थोड़ी तुम कमाल जा है। सकते दो हैं यार। न्योता। प्रोटेक्शन दे चुका हूँ सर। दे चुके हो, अयान को देना है। नहीं, एक बात हाँ। बताओ, कोई पूछो। तुम्हें शादी में तुम्हारा बहुत ही बेस्ट फ्रेंड टाइप, जिससे तुम्हें एक्सपेक्टेशंस है, वो ये ना एक बुलाए, बात, अयोध्या कैसा ट्रस्ट लगेगा? में आपने बेस्ट फ्रेंड रखे हैं। बेस्ट फ्रेंड नहीं, एक एग्जांपल दे रही हूँ भास्कर की बात पर कहा मैंने। हाँ, बताओ मतलब ना। कहना है कि लड़की अगर आपने ढूंढी है और आपको ना हाँ, कैसा लगेगा? दूल्हे आप हो, आपको ही ना बुलाया जाए। दूल्हा किसने डिसाइड कर दिया एक बात का कि दूल्हा वो है? हाँ यार, दूल्हा कोई नहीं डिसाइड करता है। ठीक है, हाँ। अच्छा ठीक है, इसका मजाक देखो, मजाक वो दूर की जो बात है। उन्होंने काम किया था हाँ। वो गलत था, इसलिए शायद नहीं बुलाया है, क्योंकि कोर्ट ने बोला था कि भाई वो जो, क्योंकि आपने जो इंसिडेंट्स किया था हाँ। बाबरी मस्जिद के साथ, जो अब उन्हें इंसिडेंट्स किया न्योता था दे वो दिया गलत गया था, शायद इसलिए नहीं दिया हो, तो कोई भी चीज ऐसा से कुछ नहीं है। माहौल खराब ना हो। अच्छा, ऐसा एक सेकंड, आप ये बताइए किसने कहा? चंपत राय ने कहा था सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हमने उनकी उम्र की वजह से, सर्दी की वजह से उन्हें न्योता नहीं दिया। हम उनसे कह रहे हैं अपने घर पे बैठिए। तो आप चंपत राय को डिफेंड कर रहे हैं क्या? मैं डिफेंड नहीं कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि उन्होंने क्यों कहा ये, जब इतनी सुविधा नहीं है भारत में कि फ्लाइट के साथ कैसे ये तो भी वो दो बताएंगे लोगों ना को यार। बुलाया अब जा उन्होंने सके। ऐसा क्यों कहा? देखो, एक तो ना ये बड़ी दिक्कत होती है, उसने ऐसा क्यों कहा तुम बताओ। अरे उसने कहा, उससे जाके पूछो। मतलब आपको कैसा लगा कि मतलब बीजेपी ने इतने दो बड़े नेताओं को दरकिनार कर दिया? शुरू से ही किया है, शुरू से ही। आप देखो ना, पहले उन्हें मंत्री, पहले वहां से निकाला उन्होंने। एक होती है, देखो राजनीति में एक सीधी सी कहावत होती है, यदि आपको किसी को एक्टिव पॉलिटिक्स से बाहर निकालना है तो दो चीजें होती है, एक तो मार्गदर्शक मंडल होता है, इन दो, पहले उनको उसमें भेजा है ना, और उसके बाद जो और किसी जो बाकी बचते हैं उनको राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए लड़वा देते हैं। यही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभिनव सर की राय लेते हैं। दो बड़े नेताओं को नहीं बुलाया गया जिन्होंने नेतृत्व किया, नींव रखी राम आंदोलन की, राम मंदिर आंदोलन की। अब उन्हें ही उद्घाटन पर नहीं बुलाया गया, जिद कर रहे हैं हमें बुला लो। उसके बाद भी पहली बात तो बुलावा दे दिया गया है। हाँ, अब बुलावा दिया गया है। मीडिया में जब बात बहुत सवाल ये है कि पहले क्यों नहीं दिया हाँ। गया?
सबसे बड़ी बात ये है कि आखिर अभी तक ऐसा क्या हुआ था कि राम मंदिर के सबको न्योता पहुंचा जा चुका है, पर बड़ी-बड़ी लेकिन अभी हस्तियां। तक मुरली मनोहर जोशी, लालकृष्ण आडवाणी, जिन्होंने राम मंदिर के आंदोलन का नेतृत्व किया, उनको नहीं पहुंचाया गया। पहली बात जो कि बहुत ही गलत है, और मेरा मानना ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक सोच समझ के की जाने वाली चीज़ है कि भाई आप वरिष्ठ हो गए हो, आप बीमार हो गए हो, क्यों सोचना क्यों सोचना क्यों नहीं है? क्योंकि भाई देखो 2024 के लिए चुनाव आने वाले हैं, प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करेंगे, लाइनमेट सबसे पहले किसको चाहिए? प्रधानमंत्री मोदी को चाहिए। अच्छा, आपका ये मानना है? अगर कांग्रेस की सरकार अगर होती केंद्र में, अगर राम मंदिर बन रहा होता, तो पहली बात तो ये कि बन तब रहा भी होता जब बन रहा होता, क्यों नहीं बन रहा होता? सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया भाई, एक सेकंड, सरकार ने बनवाया क्या? कम ऑन यार, सुप्रीम कोर्ट ठीक है। बनवा रहा है। अगर पत्रकार जब ऐसे बन सवाल रहा करते होता हैं, है, तो पत्रकारों पे शर्म आ जाती है। अगर बन भी रहा होता तो क्या वो बिना इनविटेशन के पहुंच जाता? नहीं, देखो पहली बात तो ये, अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट होती तो कांग्रेस बहुत दो चीजें हैं कांग्रेस की, कि जिस तरीके की चीजें अब हो रही है ना, पहले नहीं थी ऐसी। न्योता आपको पहुंचेगा ही पहुंचेगा, और बहुत मतलब ये कुछ चीजें जब ऐसी तुम हैं। बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस को बुला रहे हो तो ये आप दो विराट नेता कोहली को बुला रहे हो भाई, दिग्गज को, हाँ। पर लेकिन जिसने राम मंदिर के लिए नींव की, हर एक चीज की, उसको बुला ही नहीं रहे हो भाई। इवन वो जिद कर रहे हैं हमें बुला लो, उसके बाद भी आप कह रहे हो नहीं, और इतने आपके तो बुड्ढे भी घुटने नहीं हो बने गए, हैं। इतने तो बुड्ढे भी हाँ, नहीं हो गए भाई कि ठीक मतलब है। चल भी नहीं पा रहे, या बैठ भी नहीं पा रहे, खड़े भी नहीं हो पा सारी रहे, देख भी नहीं सुविधाएं पा हैं। रहे, सब कुछ तो है भाई। हाँ, फिर आ सकते तो हैं मुझे आसानी लगता है से। कि गलत हुआ, हालांकि गलती सुधारी गई है, पर देर सवेर कहते नहीं है, देर आए दुरुस्त आए, ये वाली बात ठीक सही है। आ गए, पर आ गए। हिमांशी की तरफ बढ़ते हैं। हिमांशी बहुत बिजी लग रही है। हिमांशी, हाँ मैं फिर आ गई। क्या लग रहा है तुम्हें, मतलब डिसरिस्पेक्ट सा नहीं फील हुआ कि मतलब मुझे फील नहीं हुआ, उनको हुआ होगा। हाँ, मतलब कि अगर आप खबर भी पढ़ रहे हैं जो भी है कि मतलब दो इतने बड़े नेता जिन्होंने हर चीज़ की आपके लिए, आप उन्हें ही अब इनवाइट नहीं कर रहे और हवाला दिया जा रहा है सर्दी का, उम्र का, बुढ़ापे का। कुछ भी बोल रहे हैं, बस मतलब एक पॉइंट था, उन्हें नहीं बुलाना था, बहाने मार रहे हैं। और अब जब मीडिया में अब थू होगी, हाँ। तो फिर चलो यार बुला ही लेते अब हैं। सम्मान के साथ आप पहुंच गए हैं, डब्बा एक दो- लेके हाथ में, कोई नहीं, ज्यादा खर्चा होगा यार दिन का, कोई नहीं। बट बुला लिया। बहुत गलत किया जो भी गलत किया, ठीक है। सत्यम की तरफ चलते हैं। सत्यम से मुझे उम्मीद है कुछ अच्छी राय देगा। सत्यम, तुम्हें मामला समझाने की जरूरत नहीं है शायद, अपनी राय दीजिए इस मामले के ऊपर। राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। देखो, इसको आगे बढ़ाने वाला कोई और नहीं है, वही दो आडवाणी ही थे। हाँ। और जोशी जी का भी पूरा- इस ऐतिहासिक पल पे अगर वो साक्षी नहीं बनते हैं, हाँ, तो ये बहुत बड़ी बात है। हाँ। आज बीजेपी 2014 का चुनाव हो या 19 का, राम मंदिर का मुद्दा बनाकर सत्ता में आई। भले आज वो मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहा हो, लेकिन राम मंदिर आंदोलन को बढ़ाया लाल कृष्ण आडवाणी ने, और जोशी जी ने, मुरली हाँ। मनोहर जोशी हाँ। ने। इसलिए ये बिल्कुल गलत था, बिल्कुल गलत। और कहीं ना कहीं इसका असर पड़ता बीजेपी पे। आपको ऐसा इसलिए नहीं जब लगा? से ये खबर आज मीडिया में उठी, हाँ। तब से उसके बाद चंपत राय ने फिर उनको बुलाया इसमें। चंपत राय जी का बयान आपने सुना होगा, पढ़ा हाँ, होगा। बिल्कुल। काफी हार्श नहीं था कि मतलब आप बूढ़े हो गए हैं, सर्दी है, आपके घुटने बिल्कुल बने बिल्कुल, हैं। मतलब ये कह देना कि सर्दी है, उम्र हो हाँ। गई है, मतलब क्या इतना सब कुछ हो रहा है, क्या आपके पास इतना पैसा नहीं कि उनको बुला सको? बिल्कुल। क्या फ्लाइट इतनी बुक सुविधा हो नहीं दे सकती? सकते हो बिल्कुल। आप? क्या 2 घंटे के लिए, 1 तो घंटे के लिए कहीं ना कहीं इसका नुकसान बीजेपी को होता, क्योंकि ये बहुत गलत था। राम मंदिर आंदोलन के लिए जो लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी ने किया, वो कोई और नहीं कर सकता। भले आज वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर बन रही है, लेकिन उस मुद्दे को बढ़ाया लाल कृष्ण आडवाणी ने। बिल्कुल। तो बस इसलिए हमारा ये कि इस रथ यात्रा ऐतिहासिक उन्होंने पल के निकाली। साक्षी बनना उनके हक है। ठीक है, राम मंदिर बन रहा है, सालों का इंतजार खत्म हो रहा है यार, उन्हीं 2 लोगों को तुम इनवाइट नहीं कर रहे हो जिन्होंने राम मंदिर की लड़ाई की शुरुआत की, लड़ाई की। अब बुला लिया गया जिससे ट्रोलिंग का सामना ना करना पड़े। हाँ, अब लेकिन सामना। उन्हें बुलाना चाहिए था पहले ही। अब वो कैसे आते, कब आते, कहाँ से आते, वो उनका अपना है। मतलब वो आए बड़े ना बड़े आए नेताओं कैसे। की, बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस की, कि ये लोग आएंगे, इतने बड़े बड़े दिग्गज हैं, इनके लिए इतने होटल्स बुक हैं, कार सेवकों के लिए ये किया गया, उन्हीं 2 लोगों को भूल गए जिन्होंने शुरुआत की थी। जबरदस्ती का हाँ, बहाना देना है, वो तो बिल्कुल, कि बेवकूफी वाली सर्दी बात है, हो गई है। बुढ़ापा ऐसा है। कुछ नहीं होता। वो चाहे कुछ भी, उनके पास भी दिल है, उनकी आस्था है। बिल्कुल। तो उन्हें भी बुरा लगता है, और उनकी भी अपनी पूजा करने की वो है। उन्होंने बहुत वो किया मेहनत की है उन struggle लोगों किया ने। है। हाँ। मेरा ये मानना है कि आपने एक सपना देखा, आपने उसको पूरा करने के लिए, उस सपने को पूरा करने के लिए इतनी मेहनत करी, इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, अपने जोखिम में डाली। कितनी बार जान जोखिम में डलती है जब इतना कम्युनल जेल जाना पड़ता है, या कम्युनल टेंशन में आप दूसरी कम्युनिटी के विरोध काम करते हैं, तो आपके ऊपर जान का खतरा भी बना रहता सबसे है। बड़ी बात, आप बूढ़े हो गए एक ही टॉपिक जी। पर लड़ते लड़ते।
ये पूरी जिंदगी एक ही चीज पर निकाल दी, रामलला आएंगे, विराजमान मंदिर होंगे। वही मंदिर वही बनाएंगे। तो अब जब ये पल एक बार बीत गया तो वापस आने वाला तो है नहीं, तो उनको न्योता देना चाहिए था। वो पहले आए ही। ना आए, हाँ पहले ही देना चाहिए था, इस पे कोई दो राय है ही नहीं। वो आए ना आए, उनके स्वास्थ्य की उनको शायद ज्यादा पता होगा कि मैं जा सकता हूँ या नहीं जा सकता। तो इसको लेकर के मेरा मानना है कि ये भूल है कि उनको जो बोल दिया गया कि आप मत आइएगा, रिक्वेस्ट की गई। तो ये थी न्यूज़ रूम के लोगों की राय। सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि पहले ही क्यों, सबसे पहले ही क्यों नहीं इन दो बड़े नेताओं को इनविटेशन दिया गया। आप पहले उन्हें मना कर रहे हैं, सर्दी है, बुढ़ापा है, आप नहीं आ सकते, आप घर पर रहिए। उसके बाद जब आप पूरी मीडिया में ट्रॉल हो गए, हर किसी की जुबान पर केवल यही चीज़ कि दो बड़े नेताओं को नहीं बुलाया जा रहा राम मंदिर के उद्घाटन पर, तब आप जाकर उन्हें सम्मान के साथ न्योता भेज रहे हैं। किस तरह का इंसाफ है ये? जिन नेताओं ने राम मंदिर को बनाने की शुरुआत की, वही दो नेता उद्घाटन में शामिल नहीं होने वाले थे। ये बात जब सबने सुनी, सभी हैरान रह गए। सभी की यही राय थी कि सबसे पहला इनविटेशन उन्हें दिया जाना चाहिए था। हालांकि दरबार है, कोई भी जा सकता है, लेकिन इनविटेशन जब तुम दिग्गज स्टार्स से लेकर एक्टर, एक्ट्रेसेस, सिंगर्स को दे रहे हो, तो एक इनविटेशन उन लोगों को क्यों नहीं जिन्होंने राम मंदिर की नींव रखने की शुरुआत की, जिन्होंने राम मंदिर का आंदोलन लड़ा पूरा जिंदगी भर। तो सवाल यही था, न्यूज़ रूम के लोगों से भी हमने यही सवाल किया और सभी का जवाब एक था कि गलत हुआ। ट्रोलिंग के बाद इनविटेशन भेजना और भी गलत, सबसे पहले ही इनविटेशन उन लोगों के पास पहुंचना चाहिए था। सवाल सोचने वाला है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज़ बुक के न्यूज़ रूम सेशन से।